नमस्कार दोस्तों, स्टडी लाइफ यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आप लोग का स्वागत है। आइए आज देख लेते हैं हम लोग क्लास 10th के भूगोल फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। इस चैप्टर के एक एक प्रश्नों को ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि उपयोग में आने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं। उपयोग में आने वाली वस्तुओं को संसाधन कहते हैं। एक तरह से यह संसाधन का डिफिनीशन हो गया कि उपयोग में आने वाली वस्तुओं को संसाधन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है जिमरमैन का। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कोई कला जैसे गायकी, चित्रकारी आदि भी क्या है? तो ये सब भी संसाधन है। कलाकार की कलाकारी, गायकी, चित्रकारी ये सब संसाधन ही कहलाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर संसाधन होते हैं, तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, जिसका नाम है व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन एवं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ये स्वामित्व के आधार पर होते हैं। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, संभाव्य, विकसित, भंडार एवं संचित संसाधन। सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का एक उदाहरण दीजिए। तो समुद्र अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक क्षेत्र कहलाता है। तो किसी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कहलाता है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन नियोजन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि चूना, पत्थर एवं पाइराइट जैसे खनिज में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो चूना, पत्थर एवं पाइराइट जैसे खनिज में बिहार अग्रणी है। जल संसाधन के दृष्टि से कौन सा राज्य विपन्न है? तो राजस्थान। संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसे संसाधन संरक्षण कहते हैं। संसाधनों का विवेकपूर्ण और नियोजित तरह से उपयोग संरक्षण कहलाता है। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यह प्यारा सा स्टेटमेंट, कथन महात्मा गांधी जी ने दिया था। नर्मदा बचाओ अभियान किसके द्वारा चलाया गया? तो मेधा पाटकर के द्वारा। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। वर्षा जल संचय अभियान किसके द्वारा चलाया गया? तो ये चलाया गया था संदीप पांडे जी के द्वारा। मशीनों द्वारा उत्पादन के घोर विरोधी कौन थे? तो महात्मा गांधी। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मशीनों द्वारा उत्पादन अर्थात उद्योग के घोर विरोधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति को कहा जाता है। तो इसे डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है? तो ये सुमशेर जी की रचना है, जो 1974 में प्रकाशित हुई थी। प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो 1972 में स्टॉकहोम में। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन
का आयोजन कब और कहाँ हुआ? तो 3 से 14 जून 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में यह आयोजन किया गया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, फिर से जान लीजिए कि 3 जून से 14 जून 1992 में रियो डी जेनेरो जो ब्राज़ील के शहर है वहाँ पर यह आयोजन किया गया, जिसमें 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो यह 23 से 27 जून तक के बीच में आयोजित किया गया न्यूयॉर्क में, 5 वर्षों के बाद। मतलब कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है 1992 में, और यह जो है 5 वर्ष के बाद न्यूयॉर्क में इसका आयोजन किया गया 1997 में। इसलिए इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। मतलब कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 5 वर्ष बाद द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया, इसलिए इसे +5 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 26 अगस्त से 4 सितंबर तक किया गया 2002 में जोहान्सबर्ग में 10 वर्ष बाद। तृतीय सम्मेलन 10 वर्ष बाद इसका आयोजन किया गया। अर्थात तीनों पृथ्वी सम्मेलन में 5-5 वर्ष का अंतर है। एक 92 में, दूसरा 97 में, तीसरा 2002 में। याद करने में यह सहूलियत होगा। अर्थात दिसंबर 1997 में यह जापान में इसका आयोजन किया गया था। क्योटो सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो दिसंबर 1997 में जापान में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 92 में, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 1997 में, तीसरा 2002 में। और क्योटो सम्मेलन की बात करें तो क्योटो सम्मेलन भी आयोजित किया गया 1997 में, दिसंबर 1997 में जापान में। क्योटो सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? तो क्योटो सम्मेलन में 159 देशों ने भाग लिया। अब लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि मॉन्ट्रियला समझौता 1987 के नाम से जाना जाता है। तो किस सम्मेलन को मॉन्ट्रियला समझौता 1987 के नाम से जाना जाता है? तो क्योटो सम्मेलन को ही मॉन्ट्रियला समझौता के नाम से जाना जाता है। इससे विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसे विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 6 गैसों पर पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए 6 गैसों की उपयोग में कटौती पर सहमति बन पाई। मतलब 6 गैसों का कम से कम उपयोग हो, इसी पर इस सम्मेलन में चर्चा किया गया। इन गैसों से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। ये गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और फ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड। ये गैसें, इन 6 गैसों को कम उपयोग करने के लिए विश्व के कई देशों ने इस सम्मेलन में निर्णय लिया। इससे क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। तो ये था क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।